नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। तो दोस्तों आज है 27 अगस्त। तो आज हम लोग 27 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। ये नीदरलैंड की लेखिका हैं और इनकी उम्र मात्र 29 साल है, यानी कि 29 ईयर्स है। और इन्होंने ये अवार्ड जीता है अपनी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। और आपको बता दें दोस्तों कि रिजनेवेल्ड जो है ये ग्रामीण नीदरलैंड के एक कट्टर ईसाई समुदाय से एक किसान परिवार से आती हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने अपना म्यूचुअल फंड कारोबार बेचने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों ये लिया है यस बैंक ने। दोस्तों बात करें अगर यस बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2004 में। और इसकी स्थापना की किसने थी? तो ये की थी राणा कपूर और अशोक कपूर जी ने। और यस बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। और वर्तमान समय में इसके सीईओ कौन हैं? तो ये हैं प्रशांत कुमार। और बात करें अगर यस बैंक की टैगलाइन की, तो ये है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे एसबीआई म्यूचुअल फंड का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है विनय टोन्स को। आइए सबसे पहले जान लेते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में। तो इसकी स्थापना की गई थी जून 1987 में, यानी कि 1987 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है मुंबई, महाराष्ट्र में। और अब इसके नए सीईओ बना दिए गए हैं विनय टोन्स, और इन्होंने रिप्लेस किया है अश्वनी भाटिया जी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 27%, यानी कि 27%। दोस्तों बात करें अगर एनसीईआरटी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1961 में, यानी कि 1961 में। और हेडक्वार्टर स्थित है न्यू दिल्ली में। और वर्तमान समय में इसका डायरेक्टर कौन है? तो ये हैं डॉक्टर हरुषिकेश सेनापति। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी सेना की सीरिया में किस देश की सेना से झड़प हो गई? तो ये हो गई रूस की सेना से। देखिए दोस्तों अभी ऐसी खबरें आ रही हैं कि सीरिया के पूर्वी हिस्से में, यानी कि पूर्वी सीरिया में दुनिया की दो सैन्य महाशक्तियों अमेरिका और रूस के सैनिकों के बीच झड़प हो गई है। तो अमेरिका ने एक बयान जारी करके ये बताया है कि ये घटना 25 अगस्त की सुबह 10 बजे की है। और ये झड़प क्यों हुई, इसका कारण क्या था? तो ऐसा बताया जा रहा है कि सीरिया में रूसी सैनिक ने अपने मिलिट्री व्हीकल, यानी कि फौजी वाहन को तेजी से अमेरिकन मिलिट्री व्हीकल से टकरा दिया जाकर। और इसी बीच रूस के 2 हेलीकॉप्टर भी अमेरिकी सेना को उस इलाके से भगाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी कोशिश में रूस का हेलीकॉप्टर अमेरिकी वाहन के काफ़ी करीब आ गया था, यानी कि रूसी सैनिक अमेरिका के सैनिकों को उकसाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी के चलते दोनों सैनिकों के बीच, यानी कि दोनों सेनाओं के बीच जोरदार झड़प हो गई, जिसमें कि दोनों ही देशों के कई जवान घायल हो गए हैं। दोस्तों अगर बात करें हम लोग सीरिया की, तो सीरिया की राजधानी क्या है ये जान लेते हैं। तो ये है दमिश्क। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो ये है सीरियन पाउंड। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं बशर अल असद।
चलिए दोस्तों, याद रखिएगा सारे ही फैक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल सप्ताह 2020 कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया है 24 अगस्त से 28 अगस्त तक। और इसकी थीम क्या थी? तो दोस्तों ये थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, स्पेशली थीम बहुत पूछी जाती है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों ये करेगा अपना देश इंडिया। हाल ही में केंद्रीय युवा और खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने ये जानकारी दी है कि भारत 2021 में होने वाले ब्रिक्स गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। दोस्तों ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? बी से होता है ब्राज़ील, आर से होता है रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देशों से मिलकर ब्रिक्स ग्रुप की स्थापना हुई है। और इसकी स्थापना हुई कब थी? तो ये हुई थी 2009 में, यानी कि 2009 में। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात और याद रखिएगा कि जब सन 2009 में इसकी स्थापना हुई थी तो ये ग्रुप था ब्रिक, क्योंकि इसमें तब साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। सन 2010 में जब साउथ अफ्रीका इस ग्रुप में शामिल हो गया, तब इस ग्रुप का नाम बन गया ब्रिक्स। और दोस्तों ब्रिक्स दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है और इन सभी देशों की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और ये सभी राष्ट्र क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। ब्रिक्स समूह का पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन रूस के येकतेरिनबर्ग में 16 जून 2009 में हुआ था और तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इसमें हिस्सा लिया था। और 2019 में ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन आयोजित किया गया था ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में। और 2020 में होने वाला 12वां शिखर सम्मेलन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते उसको कैंसिल कर दिया गया है। और अब इसका 13वां संस्करण भारत में अगले साल आयोजित किया जाएगा। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घरों का निर्माण करने का फैसला लिया है? तो दोस्तों ये लिया है कर्नाटक सरकार ने। अगर बात करें कर्नाटक की, तो यहाँ की राजधानी है बेंगलोर। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये हैं BS येदुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। दोस्तों अगर कर्नाटक को हम लोग करंट से रिलेट करके देखें तो अभी हाल ही में एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है गेट सेट गो। और कर्नाटक में ही कोविड-19 राहत कोष के लिए फंड जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। और दोस्तों कर्नाटक के ही हुबली में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ये बन गए हैं जेम्स एंडरसन। ये इंग्लैंड के बहुत अनुभवी तेज गेंदबाज हैं और इन्होंने अभी हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर का 600वां विकेट हासिल किया है। और इसी के साथ ये ऐसे पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं जिसने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट हासिल किए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक पॉलिसी लॉन्च की है? तो दोस्तों ये पॉलिसी लॉन्च की है SBI जनरल इंश्योरेंस ने। तो देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों में से एक SBI जनरल इंश्योरेंस ने अब ये सुविधा दी है कि आप अपने प्रिय लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी गिफ्ट कर सकेंगे। जैसे कि
किसी का बर्थडे होता है या मैरिज एनिवर्सरी होती है या किसी भी खास मौके पर अब आप शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस पॉलिसी गिफ्ट कर सकेंगे। अगर बात करें SBI जनरल इंश्योरेंस की, तो इसकी स्थापना की गई थी 2009 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसके वर्तमान समय में CEO कौन है? तो ये हैं प्रकाश चंद्र कांडपाल। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।